जैन साथियों, तो कैसे आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम क्वेश्चन टेक पढ़ने वाले हैं। इंग्लिश का चैप्टर है, काफ़ी सरल चैप्टर है जिसका आपको एसएससी, दिल्ली पुलिस, क्लास 10th, 11th, 12th या फिर जिस भी इंग्लिश के आप जनरल इंग्लिश की तैयारी कर रहे हो उसमें आपको ये टॉपिक देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इस टॉपिक में कुछ नहीं है, आपको अगर टेंस आते हैं अच्छे से तो आप इस चैप्टर को आसानी से कर सकोगे। ये क्लास हमने पहले भी की थी, जब हमने ये नया नया शुरू किया था तब भी हमने ये क्वेश्चन टेक पढ़ाए थे, लेकिन आज हम फिर से डिजिटल बोर्ड पे ये चीज़ें आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आप इस पूरी क्लास को ध्यान से देखना, आशा करते हैं आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। हमने अपनी पूरी कोशिश करेंगे आपको समझाने की। ठीक है, क्वेश्चन टेक। ओके, तो ये क्वेश्चन टेक चैप्टर है हमारा। चलो देखते हैं क्या है, कैसे है। ये देखो क्वेश्चन टेक क्या होता है। क्वेश्चन टेक क्या होता है? एक वाक्य में आने वाला एक छोटा सा पर्सन क्या होता है? क्वेश्चन टेक कहलाता है। जैसे मैंने आपको एक वाक्य लिख दिया, जैसे ही इज ए बॉय। ओके, फिर मैंने पूछा कि इसका क्वेश्चन बनाइए, तो आप इसका क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? इसका क्वेश्चन देखो, सरला से छोटा सा क्वेश्चन इस प्रकार बनेगा, जैसे इजंट ही। ओके, ये क्वेश्चन बन गया। ओके, तो ये जो राम इज कमिंग ये वाक्य है, तो इसका क्वेश्चन टेक इजंट ही बना। पीपुल डू नॉट वॉट वाइजली, तो इसका डू दे बना। तो ये चीजें है, ये आपको मैं अभी बताऊंगा कि कैसे डू दिया है, कैसे डोंट दिया है, डिडंट दिया है, डू आई आता है। ये सारी चीजें मैं आपको अभी स्टेप बाय स्टेप बताता चलूंगा, तो आप अच्छे से ध्यान से क्लास को पूरा देखना। ओके, तो अपन चलते हैं अपने समझाने वाले स्लाइड पे। ठीक है, क्वेश्चन टेक बनाने के नियम। क्वेश्चन टेक बनाने के देखो शानदार सी नियम है। पहला नियम बोलता है कि एक वाक्य एम क्वेश्चन टेक के टेंस एक ही होना चाहिए, यानी टेंस ऑफ द सेंटेंस एंड द क्वेश्चन टेक मस्ट बी द सेम। यानी जिस भी वाक्य की आप क्वेश्चन टेक बना रहे हो वह और जो आप बनाने जा रहे हो वो सारे एक ही टेंस में होने चाहिए। जैसे अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है तो उसका क्वेश्चन टेक भी किसमें बनेगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस में बनेगा। ओके, जैसे यह है कि अगर वाक्य पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन टेक नेगेटिव बनता है। अगर वाक्य पॉजिटिव दिखा रखा आपको तो क्वेश्चन टेक क्या बनेगा? नेगेटिव। और अगर नेगेटिव वाक्य है तो क्वेश्चन टेक क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। ओके, और वाक्य नेगेटिव हो तो क्वेश्चन टेक क्या बनेगा? पॉजिटिव होगा। ओके, तो देखो तीसरा रूल क्या कहता है? मैं तीसरा रूल कहता है क्वेश्चन टेक में हेल्पिंग वर्ब प्लस प्रोनाउन का प्रयोग होता है, सिवाय बी के अगर इसके फॉर्म्स मेन वर्ब के रूप में हो। ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि जो क्वेश्चन टेक अपन बनाएंगे तो उसमें पहले पे हेल्पिंग वर्ब आएगी, जैसे डिड आ गया प्लस प्रोनाउन यानी ही आ गया। प्रोनाउन आप जानते हो, प्रोनाउन होता है एक तो ही, सी, इट, नेम। जैसे मैं बता देता हूँ, ही, सी, इट, दे, आई, वी। ये क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं। ओके, प्रोनाउन क्या होते हैं? जो नाउन को डिफाइन करते हैं वो क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगी? ये आएंगे। अगर आपको राम दे रखा है, राम, तो आपको बताइए मेस्कुलिन जेंडर है और इसके साथ प्रोनाउन ही काम में आता है। समझ गए? इसी प्रकार आपको सीता दे रखा है तो सीता फेमिनाइन जेंडर है, तो इसके क्या आएगा? इसके साथ सी आएगा। ओके, लड़की के साथ सी प्रोनाउन और लड़कों के साथ ही प्रोनाउन। इसी प्रकार कोई जानवर है, कोई निर्जीव वस्तु है, तो उसके लिए क्या आएगा? इट प्रोनाउन यूज में आएगा। कौन सा प्रोनाउन यूज में आएगा? इट प्रोनाउन यूज में आएगा। ओके, तो ये चीजें आपको बता दी जाएगी बार थोड़ी देर बाद में। ये नेक्स्ट है कि नेगेटिव क्वेश्चन टेक में हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट का कॉन्टेक्टेड फॉर्म यूज होता है। कॉन्टेक्टेड फॉर्म का मतलब ये है कि अगर आपको ये दे रखा है डिड प्लस नोट, तो इसको कॉन्टेक्टेड फॉर्म में आपको इसको कन्वर्ट करना है। जैसे इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? ये कन्वर्ट होगा डिडंट। ठीक है, इसी प्रकार इज प्लस नॉट, ये किस में होगा? इजेंट। ये चीजें आप आसानी से कर लोगे। जैसे हैव प्लस नॉट होगा तो ये किस में चेंज होगा? हेवंट में कन्वर्ट होगा। समझ गए? इसी प्रकार आपको विल प्लस नॉट दे रखा है तो ये वॉन्ट में कन्वर्ट होगा। किस में होगा? वॉन्ट में। इसी प्रकार सेल प्लस नॉट दे रखा है आपको तो ये किस में कन्वर्ट होगा? सेंट में होगा। ये चीजें आपको देख लेनी, बस ये 2-3 है जो कुछ अलग है,
जैसे कैन प्लस नॉट दे रखा हुआ आपको, तो इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म आपको कांट लिखना है, डबल एन नहीं आएगा, समझ गए। इसी प्रकार आपको अगर एम प्लस नॉट दिया हुआ हो तो इसका आपको एमेंट नहीं बनाना। क्या नहीं बनाना? एमेंट नहीं बनाना। अगर आप एमेंट बनाओगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, समझ गए। तो इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होगा? इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होगा आरंट। क्या होगा? आरंट, समझ गए। और आर प्लस नोट का भी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होता है? आरंट होता है। बस ये तीन आपको थोड़े ध्यान रखने हैं इन तीनों का, और एक ये ध्यान रखना है, बाकी की सारी चीजें एकदम इजी है जिसे मैं बताने जा रहा हूँ, आप देखते जाएंगे और नोट करते जाएंगे। और हम ये जो एनोटेशन फाइल है जो अपन पढ़ा रहे हैं अभी, वो भी हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल चेको, जैसे आई एम फाइन, तो इसका इसने बरखा ऑलरेडी एरेंट आई, यानी आप इसमें एमेंट नहीं भर सकते। क्यों नहीं भर सकते? देखो यहाँ पे आपको बता भी रखा है कि एम प्लस नोट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म आरंट होता है ओनली इन इन्वर्जन, ठीक है। अगर आप ऐसे वाक्य लिख रहे हो जैसे आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, और आप इसका अगर आरंट कर दो यहाँ पे तो आपका वो गलत हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ इन्वर्जन में होता है। इन्वर्जन यानी जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले आती है और सब्जेक्ट बाद में आता है, उसे इन्वर्जन कहते हैं, ठीक है। इन्वर्जन का पता चल गया आपको, जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले आती है और सब्जेक्ट बाद में आता है, उसे क्या कहते हैं? इन्वर्जन कहते हैं, ओके। नेक्स्ट वाक्य में देखो, पीपुल विल नॉट हेल्प वोट हिम टू पावर, तो इसमें देखो विल प्लस नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होता है? वोंट होता है, और सेल प्लस नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म सेंट होता है, ठीक है। इसी प्रकार कैन प्लस नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म कांट होता है, समझ गए। देखो ये चीजें आपको देख लेनी है। नेक्स्ट चलते हैं अपन। नेक्स्ट देखो, सी हैज डन हर होमवर्क। अगर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है किसी भी वाक्य में, तो उसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में आपको डू हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। अगर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस दे रखा है तो उसमें आपको डज हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। इसी प्रकार आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है तो उसमें आपको डिड यूज करना है। और अगर आपको बी के कोई भी फॉर्म दिए हुए हो, बी के फॉर्म का मतलब ये है कि आपको बी का कोई भी फॉर्म जैसे इज, एम, आर, वाज या वर दिया हुआ हो, तो आपको इन्हीं कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का क्वेश्चन टैग में उपयोग करना है। जैसे मैं एक सेंटेंस लिख देता हूँ, जैसे आई एम ए बॉय, ठीक है। ये कन्वर्ट करना है। ए को लिख देता हूँ, जैसे सी इज प्लेइंग हॉकी, तो आपको इनको बनाना है। तो जैसे आई एम का इन्वर्जन कैसे बनेगा, यानी जो हेल्पिंग वर्ब है वो आएगी पहले, आपको पता है। तो हेल्पिंग वर्ब देखो मैंने लिख दिया यहाँ पे आर, ठीक है। फिर देखो हेल्पिंग वर्ब से कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म आरंट, पॉजिटिव आके क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनता है, नेगेटिव आके क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनता है, ठीक है। तो आरंट। फिर देखो ये जो सब्जेक्ट है उसका कैसे उपयोग करेंगे? इन्वर्जन के रूप में उपयोग करेंगे, जैसे आरंट आई हो गया, समझ गए। इसी प्रकार ये देखो, ये वाक्य यहाँ पे देखो इज हेल्पिंग वर्ब है तो आपको इज लिख देना है। पॉजिटिव सेंटेंस है तो इसका नेगेटिव बनेगा क्वेश्चन टैग, ठीक है। फिर देखो ये सी है तो सी का सी बनेगा, तो ये वाक्य हो गया, समझ गए आप। इसी प्रकार अगर आपको कोई वाक्य दे दे, जैसे यू आर नॉट डांस, यू आर नॉट डांसिंग, तो इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा? जैसे यहाँ पे नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव आके क्वेश्चन टैग हमेशा पॉजिटिव बनता है, तो यहाँ पे आर है, इसका आर का आर आएगा, प्लस यू का यू आएगा। यानी आपको ये ध्यान रखना है, अगर वाक्य नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा, और अगर वाक्य पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, समझ गए। और ये चीजें आपको पता ही है। जैसे आई हैव अ कार, यहाँ पे हैव क्या है? हैव वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ डू आता है, तो जैसे डू लिख दिया। और ये नेगेटिव है तो नेगेटिव के लिए डोंट लिख दिया। फिर आई का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म आई लिख दिया, समझ गए। जैसे ही हैज अ डाउट, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस यानी सिंगुलर नाउन है, तो इसका कैसे बनाया इसने? देखो डज प्लस नॉट यानी डजंट सी, ओके। डजंट क्या है? डज का इन्वर्जन है, समझ गए।
तो ये देखो वर्क्स हार्ड, तो इसका डजंट सी। बेग्ड यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको कहीं पे दी हुई हो तो वहाँ पे डिड यूज आता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा देखो डिड, पॉजिटिव वाक्य तो नेगेटिव बनेगा तो डिडंट ही। समझ गए? नेक्स्ट वाक्य पे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। ये देखो आई न्यू हिम, कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म चेंज किस में होगी? डिड प्लस नॉट यानी डिडंट। फिर सब्जेक्ट क्या है? आई, तो आई का आई। समझ गए? इसी प्रकार ये वाक्य है यू सक्सीडेड इन योर मोटिव्स, तो यहाँ पे सक्सीड क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसका इनवर्जन कैसे बनेगा? डू, फिर नॉट यू। समझ गए? नेक्स्ट है आई एम अ टीचर। ओके, तो इसका इनवर्जन कैसे बनेगा? आरंट। ओके, आई। समझिए? इसी प्रकार सी वाज अनवेल यानी वो ठीक नहीं है, तो वाज का मैंने बताया था अगर बी की कोई भी फॉर्म आपको दिए हुए हो तो वही फॉर्म आपको इनवर्जन में यूज करना है। जैसे वाज है तो वाज का वाजंट और सी का सी। इसी प्रकार आर वी आर है तो इसका आरंट और वी का वी। समझ गए? इसी प्रकार वी आर प्लानिंग अ ट्रिप, तो आर का आर नॉट और वी का वी। समझ गए? ये चीजें आपको समझ लेनी है। और अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अभी और देखेंगे, कोई डाउट आए तो देखेंगे। ये देखो इफ वी फाइंड रेयरली, अगर आपको किसी भी सेंटेंस में रेयरली, बेयरली, सेल्डम, हार्डली, नेवर, नीदर, नन, नॉट, नो, स्केर्सली, ये वर्ड आप किसी भी सेंटेंस में पाते हो। यानी बेयरली का अर्थ होता है मुश्किल से, सेल्डम का भी मुश्किल से, और नेवर का कभी नहीं, निदर यानी नहीं, यानी इनका नेगेटिव सेंस निकलता है। अगर आपको ये वर्ड कहीं पे भी आपको दिखाई दे दे, जैसा आपको इस स्लाइड में दिखाई दे रहा है, ये जो सेंटेंस आपको कहीं पे भी दिखाई दे दे, ये वाक्य कहीं पे भी दिखाई दे दे, तो आपको समझ लेना हो वाक्य क्या है? नेगेटिव है। क्या है? नेगेटिव है। और आपको पता है कि नेगेटिव वाक्य का क्वेश्चन टैग किस में चेंज होता है? पॉजिटिव में होता है। समझ गए? तो यहाँ पे देखो सी हार्डली गो देयर कि वह मुश्किल से क्या करती है। देखो यहाँ पे मीनिंग भी बता रखा है कि रेयरली, स्केर्सली, सेल्डम का अर्थ होता है कभी कभार। समझ गए? और बेयरली और हार्डली का अर्थ होता है मुश्किल से ही। समझ गए? इसी प्रकार नेवर का होता है कभी नहीं, नीदर का होता है दोनों में से एक भी नहीं, नन यानी दो से अधिक में से एक भी नहीं। समझ गए? इसी प्रकार नीदर फिश नॉर फाउल यानी इसका अर्थ है दोनों में से किसी भी वर्ग से आप संपर्क वो बिलोंग नहीं करते, तो उसे बोलते हैं नीदर फिश नॉर फाउल। ओके, तो ये अर्थ आपको याद रख लेना। मैंने बहुत से टीचरों को देखा है जो इन रेयरली, स्केर्सली, बेयरली, सेल्डम, यूजुअली इनका अर्थ नहीं बताते, तो आप लोग इनका अर्थ आपको पता होना चाहिए कि रेयरली, स्केर्सली, सेल्डम का अर्थ होता है कभी कभार, और बेयरली, हार्डली का अर्थ होता है मुश्किल से, और नेवर का अर्थ होता है कभी नहीं, और नीदर का होता है दोनों में से एक भी नहीं, और नन का होता है दो से अधिक में से एक भी नहीं। समझ गए? तो यहाँ पे देखो हार्डली आ गया। अब आपको पता है वाक्य क्या हो गया? नेगेटिव। और नेगेटिव वाक्य क्वेश्चन क्या होता है? पॉजिटिव। आपको पता है प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको दिखाई दे रही है। टेंस का कोई लफड़ा नहीं है, आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे रही है तो आपको डू यूज करना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस दिखाई दे रहा है तो डज यूज करना है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखाई दे रहा है तो डिड यूज करना है। और बाकी के में जो भी आपको हेल्पिंग वर्ब आपको दिखाई दे वाक्य में, उसी को इनवर्जन के रूप में यूज करना वाक्य में, है ना। तो ये देखिए यहाँ पे गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो इसका डू आई बनाया। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे हेज है, तो मैंने बताया था कि इनके अलावा अगर आपको कहीं पे भी कोई भी हेल्पिंग वर्ब दिखाई दे दे तो आपको उसी हेल्पिंग वर्ब का इन्वर्जन के रूप में यूज कर लेना है। यहाँ पे हेज आया तो हेज यूज किया, हेड आया तो हेड यूज किया, इज आया तो इज यूज किया। समझ गए मेरी बात? चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अपन। ये है ही डिसलाइक्स हिम। अब यहाँ पे देखो ये दे रखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। ओके, तो यहाँ पे इसका बनेगा डज। ठीक है, कॉन्टेक्ट फॉर्म डजंट ही। इसी प्रकार मिसअंडरस्टूड ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो इसका होता है डिड। समझ गए? कॉन्टेक्ट फॉर्म डिडंट। इसी प्रकार इल ट्रीट एक वर्ब है यानी बुरा व्यवहार करना, तो इसका हो गया डोंट दे। समझ गए? यहाँ पे देख लीजिए डिसलाइक का अर्थ होता है ना पसंद करना, मिसअंडरस्टूड यानी तो गलत समझ लेना, इल ट्रीटेड यानी खराब व्यवहार करना, बुरा व्यवहार करना, इसी प्रकार डेनी यानी खंडन करना, और फॉरबिड यानी मना करना।
समझ गए? यानी ये वाक्य नेगेटिव थे तो इनके क्वेश्चन टेक पॉजिटिव बनेंगे, लेकिन ये पॉजिटिव ही थे। जैसे डिनाइड, डिनाइड यानी मना करना होता है, कोई नेगेटिव मीनिंग तो है नहीं, ठीक है। नहीं नहीं निकलना चाहिए अर्थ, नहीं, ठीक है, ये नहीं निकलना चाहिए। और सारे वाक्य क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अपन। ये देखो लिटिल और फ्यू। अगर आपको किसी भी वाक्य में लिटिल और फ्यू दे रखा है, अगर आपको वेरी फ्यू या फिर फ्यू दे रखा है तो इसका अर्थ होता है ना के बराबर। यानी क्या हो गया? ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। कौन सा सेंटेंस हो गया? नेगेटिव हो गया। और आपको पता है नेगेटिव की जो क्वेश्चन टेक है वो क्या बनेगा? आपको पता है बच्चों क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। फ्यू और वेरी फ्यू का अर्थ होता है ना के बराबर, ठीक है, संख्या के लिए आता है ना, काउंटेबल नाउन के साथ। और एफ यू का अर्थ होता है लेकिन क्या है? वो कम है, ठीक है। यानी इसका क्या बनेगा? नेगेटिव क्वेश्चन टेक बनेगा और इसका पॉजिटिव क्वेश्चन टेक बनेगा। आपको याद रखना है, अगर आपको एफ यू दिखाई दे रहा है कहीं पे भी तो उसका क्वेश्चन टेक क्या बनेगा? नेगेटिव। क्या बनेगा? नेगेटिव। और अगर आपको फ्यू और वेरी फ्यू दिखाई दे रहा है तो इसका क्वेश्चन टेक क्या बनेगा? पॉजिटिव। ये चीजें आपको दिखाई दे देनी चाहिए, आपको समझ में आ जानी चाहिए। इसी प्रकार अनकाउंटेबल नाउन में लिटिल और वेरी लिटिल दिया हुआ है तो इसका क्वेश्चन टेक क्या बनेगा? पॉजिटिव, ठीक है। और ए लिटिल दिया हुआ है तो इसका क्वेश्चन टेक क्या बनेगा? नेगेटिव, ठीक है। अगर आपको लिटिल और वेरी लिटिल दिया हुआ है तो क्वेश्चन टेक पॉजिटिव बनेगा, और अगर आपको ए लिटिल दिया हुआ है तो उसका क्वेश्चन टेक नेगेटिव बनेगा। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये देखिए, आई हैव ए फ्यू फ्रेंड्स, कि मेरे पास बहुत कम दोस्त है। यानी एफ यू आ गया, एफ यू यानी पॉजिटिव है, यानी है उसके पास फ्रेंड, लेकिन वो क्या है? कम है। तो इसका क्या बनेगा? नेगेटिव बनेगा। तो हमने बना दिया डोंट आई। इसी प्रकार ए लिटिल आ गया। अगर आपको कहीं पे भी ऐड हो जाए फ्यू और लिटिल के साथ तो क्वेश्चन टेक क्या बनाना? आपको नेगेटिव बनाना है, ठीक है। ए लिटिल आ गया तो इसका इजंट इट हो गया। इसी प्रकार यहाँ पे सिर्फ फ्यू है, यानी यहाँ पे ए ऐड नहीं हुआ, तो यहाँ पे देखो क्या बनाया हमने? पॉजिटिव बनाया, डज सी। इसी प्रकार यहाँ पे सिर्फ लिटिल है तो इसका भी हमने पॉजिटिव बनाया, डू दे। समझ गए? इसी प्रकार यहाँ पे क्या है? ए लिटिल है। मैंने बताया कि अगर ए आपको कहीं पे भी ऐड हुआ दिखाई दे दे तो उसका नेगेटिव बनेगा। तो यहाँ पे बना दिया हमने मस्टंट दे, यानी यहाँ पे मस्ट दिया हुआ था, नोट ऐड करके दे लगा दिया, ठीक है। इसी प्रकार वेरी फ्यू है तो वेरी फ्यू का भी नेगेटिव होता है, क्वेश्चन टेक क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। ये वेरी ओ लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अपन। ये देखिए, आपको पता होना चाहिए कि जो आप नाउन यूज कर रहे हो वाक्य में वो फीमेल है या फिर मेल है, ओके। जैसे आपको कुछ ऐसे नाउन्स है जिनको आपको लर्न करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे दे रखा है माई कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट का अर्थ होता है राजदार महिला, यानी जिसे आप अपनी सीक्रेट बात बताते थे वो राजदार महिला होती है ना। और अगर यहाँ पे ई नहीं होता तो वो क्या हो जाता? पुरुष हो जाता है, ये राजदार पुरुष। इसी प्रकार बेनिफैक्ट्रेस यानी होता है जो लाभ लेने वाली महिला होती है, वो क्या होती है? बेनिफैक्टर, फैक्ट्रेस। और बेनिफैक्टर क्या होता है? यहाँ पे देख लीजिए, परोपकारी फोर्स। इसी प्रकार फाइनेंसी क्या होती है? मंगेतर महिला। और यहाँ पे अगर एक ई कट कर दो आप तो वो क्या होता है? मंगेतर पुरुष। समझ गए? इसी प्रकार आपको जेंट्री दिया हुआ हो, जेंट्री यानी पूरे वर्ग को डिनोट करता है, तो इसके लिए प्लूरल प्रोनाउन यूज होगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये वाक्य दिया हुआ था, माई कॉन्फिडेंट हैज कम, यानी हैज का तो हेजेंट बनेगा, और कॉन्फिडेंट यानी राजदार महिला है तो इसके लिए सी प्रोनाउन यूज होगा, ओके। इसी प्रकार यहाँ पे बेनिफैक्ट्रेस है, बेनिफैक्ट्रेस है, और यहाँ पे वाज दे रखा है तो वाज का क्या बनाएंगे अपन? वाजंट। और फैक्ट्रेस मतलब लड़की के लिए यूज हुआ है तो यहाँ पे क्या आएगा? सी आएगा। समझ गए? इसी प्रकार आपको यहाँ पे फिनेंसी दे रखा है, फिनेंसी फीमेल है तो यहाँ पे एजेंट सी। समझ गए? इसी प्रकार यहाँ पे डू नॉट दे रखा है तो पहले तो इसको डिड में कन्वर्ट किया। फिर देखो जेंट्री पूरे वर्ग के लिए तो प्लूरल प्रोनाउन क्या होता है? इसका दे होता है, वो हमने
यूज किया। समझ गए होंगे आप। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। एकदम सरल चैप्टर है, क्वेश्चन टेक इतना ज्यादा खतरनाक नहीं है जैसा आप इसको मानते हो, ठीक है। सबसे सरल चैप्टर इस जो ग्रामर आपकी इंग्लिश ग्रामर, उसमें क्वेश्चन टेक है। इसमें आपको आंसर दिए हुए होंगे, सिर्फ आपको उसको कॉन्टेक्टेड फॉर्म में कन्वर्ट करना है सिर्फ, ठीक है। पॉजिटिव को नेगेटिव में बनाना है और बाकी का जो रूल है मैंने बताया अभी वो कर लेनी है। जैसे यहाँ पे रिकेट्स है, रिकेट्स एक बीमारी का नाम है, ठीक है। तो इसके लिए प्रोनाउन इट यूज होगा, यानी यहाँ पे दे रखा है तो यहाँ पे देखो अफेक्टेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये चेंज होगा डिड प्लस नोट में, ठीक है, यानी डिडंट में, ठीक है। तो हमने डिडंट इट कर दिया। इसी प्रकार टीचर है, टीचर इज इन क्लास, तो ये टीचर हमने क्या देखो यहाँ पे लिख रखा है, हमने लिखा है अभी टीचर, स्टूडेंट, लॉयर, क्लाइंट, कस्टमर, एजेंट से जेंडर का पता नहीं चलता, ठीक है। यानी आपको कोई बोल दे टीचर आएगा आज, टीचर कौन सा टीचर आएगा, मेल आएगा फीमेल आएगा, पता चल रहा है आपको, नहीं चल रहा। इसी प्रकार आपको कोई बोल दे कि मेरा लॉयर, मैंने लॉयर को कर लिया है, अब आपको थोड़ी पता है कि फीमेल लॉयर है फिर मेल लॉयर है, तो अपन इसको जनरली क्या मान के चलते हैं, ही मान के चलते हैं कि कोई आदमी होगा, ठीक है। क्लाइंट आ जाए तो ये ही मान के चलते हैं अपन, है ना। और हर क्लास रिवील्स द जेंडर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे ही यूज के लिए हमने टीचर के लिए प्रोनाउन। इसी प्रकार द स्टूडेंट इज नॉट इन हर क्लास, हर यानी ये देखो सी का प्रोनाउन है हर, सी का पजेसिव प्रोनाउन है क्या, हर, तो यानी आपको पता है लड़की है, यानी जो स्टूडेंट है, अगर यहाँ पे हर क्लास नहीं होता तो आप इसको चेंज करते इज ही, क्योंकि नेगेटिव वाक्य क्वेश्चन टेक पॉजिटिव बनता है और हम चेंज करते हैं इसको इज ही में, लेकिन यहाँ पे हर दे रखा है हमें, ठीक है, इसलिए हम इसको चेंज करेंगे किसमें, किसमें बताइए, इज सी। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट पे। ये देखिए ये दे रखा है, देखो लेटेस्ट या लेट्स वाले वाक्य में सेल भी होगा। अगर आपको किसी भी वाक्य में कहीं पे भी आपको अगर लेट दिखाई दे दे, क्या दिखाई दे दे, लेट प्लस एस या फिर लेट्स दिखाई दे दे, तो आपका इसका क्वेश्चन टेक बनाते वक्त आप इसको किस में चेंज करोगे, सेल प्लस वी में चेंज करोगे। समझ गए। जैसे यहाँ पे लेटेस्ट पार्टी दे रखा है तो इसको सेल वी में कन्वर्ट किया। इसी प्रकार लेट्स गो यानी सेल वी में कन्वर्ट किया इसी प्रकार। लेकिन अगर ब्रैकेट में हिंट दिया हो तो हिंट को समझे, लेकिन अगर आपको यहाँ पे लेटेस्ट के बाद में कोष्ट में कुछ भी दिया हुआ तो आपको उसको समझना है और फिर आपको आंसर देना है। जैसे यहाँ पे दे रखा है इफ इट इज नॉट एस बट सम अदर प्रोनाउन द सेंटेंस बिकम्स अ रिक्वेस्ट नॉट एस सजेशन, यानी यहाँ पे दे रखा है अगर एस के स्थान पर कोई दूसरा प्रोनाउन या फिर नाउन का प्रयोग हो तो वाक्य सलाह नहीं निवेदन बन जाता है और उस कंडीशन में आपको वुड प्लस यू का प्रयोग करना है, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको कोई हिंट दिया हुआ हो तो जैसे यहाँ पे दे रखा है कि लेट हैज कम टू सीक परमिशन, तो यहाँ पे वुड यू का प्रयोग होगा ना। चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो वन मस्ट परफॉर्म वंस ड्यूटी, यहाँ पे वन प्रोनाउन है, देखो ये वन फिर यहाँ पे वन, तो वन भी एक प्रोनाउन होता है। क्या होता है, प्रोनाउन यानी सर्वनाम होता है एक, ठीक है। तो ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनेगा, यानी मस्टेंट फिर वन का वन। इसी प्रकार ये दे रखा वन इज नाइदर प्राइम नॉर अपोजिट, यानी मैंने बताया था नाइदर और नॉर आ गया तो यानी नेगेटिव वाक्य है, क्वेश्चन टेक पॉजिटिव बनेगा। समझ गए बात को। तो यहाँ पे देखो इज है तो इज का इज रहेगा और वन के लिए इट आएगा, यानी यहाँ पे वन की बात कर रहा है, वन यानी एक नंबर की बात कर रहा है, जो टेबल आती है ना संख्या आती है उसकी बात कर रहा है 1 2 3 4 5 है ना। यहाँ पे बोल रहा वन बॉय, ये बॉय की बात करा तो यहाँ पे प्रोनाउन ही यूज होगा। हैज कम तो हैज का हेजेंट और ही का ही। इसी प्रकार देखो यहाँ पे बता रखा है कि क्वेश्चन टेक में प्रोनाउन क्या आएगा, ये इस पर निर्भर करता है कि वन कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच दे रखा है, ठीक है। अगर वन प्रोनाउन है तो क्वेश्चन टेक भी प्रोनाउन वन ही आएगा। अगर क्वेश्चन टेक नाउन है वन तो उसके लिए इट आएगा, और अगर कोई एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव जैसे इस प्रकार, ठीक है। तो एडजेक्टिव पर डिपेंड करेगा कि क्या आएगा वाक्य में। समझ गए। अगर वन खुद प्रोनाउन है तो वन आएगा, अगर वो किसी प्राइम नंबर के लिए यूज हुआ है तो
इट आएगा, और किसी और चीज के लिए यूज हुआ तो आप उस पर डिपेंड करेगा कि वो किसके लिए आया है। समझ गए? इसी प्रकार देखो दिस दैट दीज डॉज सच, ये चीजें दे रखी है ना। दिस इज माई मिस्टेक, यानी दिस किसके लिए है, माई मिस्टेक के लिए है। तो ये हमने यहाँ पे इसको किस में चेंज किया, देखो एजेंट इट में चेंज किया, क्योंकि दिस किसके लिए है, यहाँ पे माई मिस्टेक के लिए आया है। ठीक है, इसी प्रकार दैट वाज माई स्टूडेंट, ये स्टूडेंट के लिए दैट आया है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ही प्रोनाउन, वाज का वाजंट और वाजंट ही कर दिया। इसी प्रकार दोज वर हिज प्रॉब्लम्स या स्टूडेंट्स। ठीक है, तो वर का क्या किया हमने, वरंट, और दोज किसके लिए है, स्टूडेंट के लिए आया, तो स्टूडेंट का दे कर दिया। समझ गए? इसी प्रकार दैट बॉय हैज पास्ड, यानी वो बच्चा क्या हो गया, पास हो गया, तो हैज का हेजेंट है। समझ गए? और दैट बॉय के लिए क्या आया, ही प्रोनाउन आया है। इसी प्रकार सच डेबुटेंट, डेबुटेंट यानी महिला के लिए आया। उसी प्रकार यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे बता रखा है हमने, नीज का भतीजी या भांजी होता है, और डेबुटेंट मीन्स फीमेल परफॉर्मर, यानी जो यार वो आपको दे रखा, ये वाक्य तो देखा होगा, ये शब्द डेब्यू किया है उसने, उस खिलाड़ी ने डेब्यू किया है। ठीक है, और अगर महिला होती तो ये क्या हो जाता, डेबुटेंट हो जाता। समझ गए? तो ये देखो महिला के लिए है, तो यहाँ पे क्या आ गया, सी आ गया। समझ गए? इसी प्रकार दैट इज माई नीस, यानी भतीजी है, भांजी है, तो यहाँ पे इज का एजेंट कर लिया, और माई नीस के लिए सी प्रोनाउन यूज कर लिया। समझ गए होंगे आप? नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखो, अगर आपको कहीं पे भी इच, एवरी, एवरीवन, समवन, समबडी, नबडी, नन या नो वन दिया हुआ हो, यानी अगर आपको इच, एवरी इत्यादि सिंगुलर होते हैं, इच और एवरी क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, ये सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन तथा सिंगुलर एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। ठीक है, ये बोल रहा है कि इच, एवरी और जो भी वाक्य आती है वो क्या होती है, सिंगुलर होती है। लेकिन क्वेश्चन टैग में हम क्या करते हैं, प्लूरल प्रोनाउन और प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। समझ गए? जैसे एवरी बॉय हैज कम, तो हैज का प्लूरल हैव, पॉजिटिव है, नेगेटिव बनेगा यानी हैवंट, और एवरी के लिए दे प्रोनाउन यूज होगा यानी प्लूरल यूज होगा। ठीक है, इसी प्रकार नोबडी बोथर्स, कोई परेशान नहीं है। ठीक है, तो ये नेगेटिव है, नोबडी वर्डी नेगेटिव है, तो इसका पॉजिटिव बनेगा यानी डू, और बोथर्स यानी दे, नोबडी के लिए दे। इसी प्रकार एवरीवन वांट्स टू सक्सीड, यानी वांट्स यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, एसएएस। ठीक है, तो प्लूरल बनेगा, यानी यहाँ पे आना तो चाहिए था डज, लेकिन आया क्या, डू। क्यों आया डू? क्योंकि क्वेश्चन टैग बनाते समय ये जो वाक्य आपको दिखाई देते, सच, एवरी, एवरीवन, समवन, समबडी, नबडी, नन, नो वन, तो उसका क्या होगा, उल्टा यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एवरीवन के लिए दे आया। समझ गए? इसी प्रकार ये देखो समवन, तो यानी पहले तो आपको दे लिख लेना है, पहले तो इज है, इज का प्लूरल आर, तो आरंट दे। इसी प्रकार समबडी है, तो पहले समबडी के लिए दे ही लिखा हमने, फिर हैज स्टोलन यानी हैज का प्लूरल हैव। समझ गए? यानी हैज का प्लूरल हैव, इज एम का आर और वाज का वर। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर आपको समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग दिया हुआ हो तो ये अनकाउंटेबल नाउन है और इनके साथ इट प्रयोग होगा। ठीक है, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, इनके लिए आपको हमेशा इट प्रोनाउन यूज करना है। कहीं पे भी आपको थिंग नजर आ जाए, थिंग, तो उसके लिए आपको इट प्रोनाउन यूज करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, एजेंट इट हो गया, यानी समथिंग के लिए इट प्रोनाउन यूज किया ना, एजेंट इट हो गया। एनीथिंग इज पॉसिबल, यानी इज का क्या किया हमने, एजेंट किया, और एनीथिंग के लिए इट किया यूज। समझ गए? इसी प्रकार देखो ये हेज है, हेज का हेजेंट किया, और फिर द इंफॉर्मेशन के लिए इट है, क्योंकि ये नेगेटिव है, वह सॉरी क्या है, न्यूट्रल जेंडर है ना। इसी प्रकार देखो द सीनरी, यानी जो सीन था वो क्या था, इंसेंटेड एवरीवन, यानी V2 के लिए डिड, कॉन्टेक्टेड डिड नॉट, और सीनरी के लिए इट। समझ गए? इसी प्रकार नथिंग यानी पॉजिटिव बनेगा, इज का इज, नथिंग के लिए इट। समझ गए होंगे आप? नेक्स्ट पे चलते हैं। ये देखो देयर आर ए फ्यू स्टूडेंट इन द क्लास, तो देयर आर, तो आर का पॉजिटिव, ए फ्यू है यानी पॉजिटिव है, तो नेगेटिव बनेगा आरंट देयर। ठीक है,
इसी प्रकार देयर इज नो वाटर, नेगेटिव है, पॉजिटिव बना दिया, इज देयर। समझ गए? ये देखो अगर कलेक्टिव नाउन आपको दिया हुआ हो, कलेक्टिव नाउन है जैसे टीम है, आर्मी है, ज्यूरी है, कमिटी है, ये कलेक्टिव नाउन के एग्जांपल्स है। अगर आपको ये दिए हुए हो तो आपको, अगर वो यूनाइटेड जैसे आर्मी जा रही है यानी पूरे सोल्जर जा रहे हैं, तो इसके लिए आपको प्रोनाउन इट यूज करना है। लेकिन आपको कोई ये बोल दे कि आर्मी के जो भी जवान है वो अलग अलग हो रहे हैं, ठीक है, डिवाइडेड हो रहे हैं अलग अलग ग्रुप में, तो आपको दे प्रोनाउन यूज करना है, ठीक है। जहाँ पे ये दे रखा है द ज्यूरी, यानी जो एक बेंच होती है उसके ऊपर बैठकर उस पर 5-6 जज बैठे होते हैं, तो वो ज्यूरी होती है। अगर ये जो भी वर्डिक्ट देती है, जो भी न्याय देती है, वो अगर एक ही हो तो उसके लिए प्रोनाउन इट यूज होगा। और पॉजिटिव आ क्या है, क्वेश्चन टेक नेगेटिव बना दिया, ठीक है। इसी प्रकार द क्लास इज गोइंग ऑन, यानी क्लास चल रही है, यानी इट आएगा, ये पूरी क्लास के लिए तो इट आएगा, ठीक है। और पॉजिटिव आ का नेगेटिव बनाया, समझ गए? इसी प्रकार द कमिटी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, ओके। तो यानी डिवाइडेड है, डिवाइड यानी अलग अलग दे रही है, अपने ओपिनियन अलग अलग दे रहे हैं, तो हम इसमें आरंट और दे यूज करेंगे, समझ गए? इसी प्रकार द टीम टुक देयर पोजीशन फॉर फील्डिंग, यानी जो टीम थी उसने अपनी पोजीशन को चूज कर लिया फील्डिंग के लिए, तो यहाँ पे टुक के लिए क्या आया, डिड आया है, ठीक है। फिर डिड के लिए डिडंट आया और फिर प्रोनाउन दिया है, क्योंकि फील्डिंग के लिए टीम, सारी टीम अलग अलग लगती है और अलग अलग होता ही, डिवाइड होते ही आपको प्रोनाउन क्या यूज करने है, कौन सा प्रोनाउन यूज करना है, दे प्रोनाउन यूज करना है, ओके। मैंने बताया अभी है ना। द हेड ऑफ काउज इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक है, यानी जो गायों का जो झुंड है वो क्या कर रहा है, ग्रेजिंग कर रहा है, तो इसके लिए इट आया, क्योंकि पूरा झुंड कर रहा है, तो इट आया और इजेंट आया, समझ गए होंगे आप। ये देखो वाक्य के मुख्य भाग का क्वेश्चन टैग बनाया जाता है, ठीक है। जैसे आई थिंक, मैं सोचता हूं कि यू आर राइट, तो इसमें मुख्य भाग सोचता हूं थोड़ी है, यह है कि तुम सही हो, ये वाक्य आपका मुख्य भाग है, तो इसका आर का आरंट और यू का यू। इसी प्रकार देखो सी इज वन ऑफ द स्टूडेंट हु हैव पास्ड, कि वह उन स्टूडेंटों में से एक है जिसने पास किया है, ठीक है। तो इसमें देखो उस लड़की के लिए यूज हुआ है इज, यानी ये बात उसी लड़की की तो की जा रही है कि जो पास हुआ क्या है, वह स्टूडेंट है, लड़की स्टूडेंट है, तो यहाँ पे इज का एजेंट लिखा हमने और सी का सी यूज किया। इसी प्रकार आई डोंट थिंक, कि मैं नहीं सोचता, एनीवन विल वॉलंटियर, तो आपको विल का विल लिखा, एनीवन ये नेगेटिव आके तो पॉजिटिव एनीवन का दे, ठीक है। मैंने बताया था अगर आपको समवन, समबडी, नबडी दे दिया जाए तो आपको प्लूरल प्रोनाउन दे का यूज करना है, समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट है अनलेस यू वर्क हार्ड, कि तुम हार्ड वर्क करो, यू वॉन्ट सक्सेस, अदरवाइज आप सक्सेस नहीं होगे, तो आपके लिए बात की जा रही है, तो यू का यू और वॉन्ट का विल हो गया, समझ गए। नेक्स्ट ये देखो सेंटेंस ऑफ यूज टू, अगर आपको यूज टू के कोई सेंटेंस दिए हुए हो तो कैसे यूज करना है। जैसे आई यूज टू, तो यूज टू एक तो मॉडल होता है, पता है आपको, और एक क्या होती है, वी टू होती है, ठीक है। अगर आप वी टू के रूप में इसको यूज करोगे तो डिड आएगा, और आपको मॉडल के रूप में यूज करोगे तो यूज्ड के साथ ही नोट लगा देना है, ठीक है। तो यूज्ड आई और डिडंट आई। इसी प्रकार आई एम यूज्ड टू, तो एम का आरंट और आई, समझ गए। इसी प्रकार बोल रहा है देखो भूतकाल के रूटीन एक्शन को व्यक्त करने के लिए यूज टू एम पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग होता है। क्वेश्चन टैग में यूज टू और डिड किसी का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। आप यहाँ पे यूज टू का भी प्रयोग कर सकते हो और डिडंट का भी प्रयोग कर सकते हो। यहाँ पे हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है, पैसिव वॉइस का सेंटेंस दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू एम वर्ब यूज करेंगे। ओके, हियर एम इज द वर्ब यूज्ड टू इज एडजेक्टिव। ओके, यहाँ पे देखो इंपेरेटिव वाक्यों में वाक्य के मूड पर क्वेश्चन टैग निर्भर करता है। यानी इंपेरेटिव जो भी सेंटेंस होता है उसमें वाक्य के मूड पर क्वेश्चन टैग निर्भर करता है कि वाक्य कैसा दिया हुआ उसके मूड पर हमें जो क्वेश्चन टैग वो निर्भर करता है। जैसे शट अप योर माउथ, तो आप क्या कर रहे हो, इसको चिढ़ा रहे हो, तो बोल रहे शट अप योर माउथ, तुम तुम्हारा मुंह बंद नहीं कर सकते, तो यहाँ पे क्या है कांट यू,
यहाँ पे वॉन्ट यू कुछ भी यूज कर सकते हो आप ना। प्लीज हेल्प मी, ये आपसे निवेदन कर रहा है, तो निवेदन के लिए वुड यू आएगा। आपको कोई कॉफी प्रीफर कर रहा है तो वुड यू आएगा। और अगर आपको बोल रहा है नेवर इवर गो देयर, तुम कभी भी वहाँ नहीं जाना, तो विल यू आएगा। और लेट हिम गो, उसे जाने दो, तो आपको प्रपोजल कर रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा, वुड यू आएगा। आपको चीज़ें देख लेनी है कि कौन सा मॉडल किसके लिए यूज होता है। आपको इसके लिए मॉडल पढ़ाए जाएंगे आने वाले दिनों में। मॉडल के अकॉर्डिंग आपको वर्ब यूज करना है ना। ये देखो अब क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, थोड़े जो एग्जाम लगती है ना एसएससी की, उनसे रिलेटेड है। जैसे सी प्रिटेंड्स कि उसने बहाना बनाया एज इफ सी हैज नेवर इन द लाइफ टोल्ड अ लाई, इजंट इट, तो यहाँ पे इट की जगह पे क्या आएगा, सी आएगा। समझ गए, डजंट सी आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे देखो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है, तो यहाँ पे डू या डज आएगा, लेकिन आपको यहाँ पे एस दिया हुआ है तो एस डज और डज सी हो जाएगा ना। इसी प्रकार द अर्थ मूव्स, यानी जो अर्थ मूव करती है राउंड द सन, तो मूव्स है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या यस है, तो यहाँ पे डज आएगा। समझ गए। इसी प्रकार ये बोल रहा है सी ही इज नॉट द फास्टेस्ट बॉलर इन द इंडियन टीम, तो यहाँ पे इज का इजेंट आएगा और ही का ही आएगा। ठीक है, सॉरी इजेंट नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी नोट दिया हुआ है, और नोट यानी ये क्या है, नेगेटिव वाक्य है, तो नेगेटिव का क्वेश्चन टेक पॉजिटिव बनाना है, तो ये इसका क्या टेस्ट बनेगा, इज ही। इसी प्रकार एवरीबॉडी इन द ऑफिस हैज लेफ्ट अर्ली हैवंट दे। ठीक है, तो ये सही है आपका, नो एरर है इसमें। इसी प्रकार यू विल कम, तो विल कम का क्या हो जाएगा, वॉन्ट यू हो जाएगा इसका। ठीक है, इसी प्रकार आई डोंट, डोंट का डू आई। ठीक है, इसी प्रकार ये दे रखा है ही इज योर ब्रदर, तो यहाँ पे इज के लिए इजेंट सही है और ही का ही आएगा, इट नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ही आएगा। समझ गए। इसी प्रकार यू हैव नॉट रिस्पॉन्डेड, तो हैव नॉट का हैव आएगा और यू का यू आएगा, यानी यहाँ पे क्या आएगा, हैव आएगा। इसी प्रकार यू शुड मेक ग्रीन वेजिटेबल्स एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ डाइट शुडंट वी, ये सही है। ठीक है, ये बोल रहा है कि ही हैज नॉट कम, तो यहाँ पे हैज नॉट कम है, तो यहाँ पे क्या होगा, हैज कम, हैज सी आएगा, क्योंकि पॉजिटिव का क्वेश्चन टैग नेगेटिव का क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनता है, तो ये गलत हो गया। इसी प्रकार यहाँ पे देखो द कलेक्टर विजिट्स, विजिट्स यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस इज, तो यहाँ पे इजेंट कौन आएगा, ये यहाँ पे क्या आएगा, डज आएगा और डजंट, इट नहीं आएगा, कलेक्टर के लिए ही आएगा। समझ गए। इसी प्रकार आई हैव प्रीपेयर्ड, तो यहाँ पे हैव का प्लूरल, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, हैवंट आएगा और यू का यू आएगा। समझ गए। इसी प्रकार देखो यू कुड, तो यहाँ पे हो जाएगा कुडंट यू, कहाँ पे है एरर बताना, तो ये हो गया एरर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या आता, कुडंट यू। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट, जल्दी जल्दी देख लेते हैं अब। रवि हैज बीन डिमांडिंग, तो यानी यहाँ पे आएगा हैज नॉट ही, यहाँ पे आएगा लेटेस्ट, लेटेस्ट वाला मैंने बताया था क्या आएगा, सेल भी सही है, नो इम्प्रूवमेंट, लेटेस्ट वाले वाक्य में सेल भी आएगा। नेक्स्ट है यू मस्ट का मस्टंट ही हो जाएगा, आपको पता है। कैन का कांट, कांट इट हो जाएगा, कांट ही, कहाँ पे यहाँ, ये हो जाएगा 3 नंबर का हो जाएगा। समझ गए। इसी प्रकार द स्टूडेंट ऑफन प्ले, तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो स्टूडेंट से तो डू डोंट दे हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने बताया था, मैं एक्सरसाइज करा रहा हूँ। यहाँ पे देखो कम से है तो डज ही हो जाएगा, सॉरी डजंट ही आएगा। इसी प्रकार ये देखो दे विल बॉट ए न्यू कार, तो इसका हो जाएगा क्या, इसका क्या हो जाएगा, हैवंट दे, और इसमें क्या हो जाएगा, इज ही इज कंसिडर्ड सेपरेटली दिस प्रॉब्लम्स, तो यहाँ पे इज का इजेंट इट हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे देखो ही इज वेरी ऑफ फेलियर, तो यहाँ पे हो जाएगा वाजंट ही हो जाएगा,
कैन ही वाई, इसका कांट वी हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। यहाँ पे चिल्ड्रन लाइक टू ईट ये हो गया, तो इसका हो जाएगा डू दे हो जाएगा। इसका सचिन तेंदुलकर, इसका हैज, यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट आएगा। समझ गए? ये चीज़ें आपको अब कर लेनी है। देखो ये यहाँ पे लेटेस्ट है, तो लेटेस्ट वाले में क्या आएगा, सेल भी आएगा। इंडियन टीम शुड फेयर, तो शुडंट इट आएगा। और यहाँ पे वन कैन नॉट बी, तो यहाँ पे कैन वन आएगा। और यू आर ए मैकेनिक, तो इसका हो जाएगा क्या, आर एन टी, इसमें नो इम्प्रूवमेंट आएगा। और इसी प्रकार यहाँ पे सी डज नॉट, तो डजंट सी का डज सी हो जाएगा। और यहाँ पे मिस्टर मुखर्जी 10 लैंग्वेजेज, तो इसमें नोज का हो जाएगा डजंट ही हो जाएगा। और इसमें सी मेट यस्टरडे, तो यहाँ पे मेट के लिए डिडंट भी हो जाएगा। और यू आउट टू, तो इसमें और टू क्या क्या हो जाएगा, कहाँ पे दे रहा है, नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। कुछ नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम बता देंगे ना। नेक्स्ट है, लास्ट है, ये है कि ही नीड नॉट, तो इसका हो जाएगा नीड आई हो जाएगा। और ये हो गया आपका क्वेश्चन टेक कंप्लीट हो गया है। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अगर कहीं पे भी आपको मेरे द्वारा पढ़ाई की बात समझ में नहीं आई है, या फिर कहीं भी आपको कुछ भी दिक्कत लगी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हो। हम कुछ इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगली क्लास में इसी उत्साह और उमंग के साथ। धन्यवाद।